आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है हार की हैट्रिक पर हाहाकार मचा है, घमासान मचा है। हरियाणा की हैट्रिक ने बता दिया कि देश का मूड क्या है, देश क्या चाहता है। हरियाणा ने बीजेपी को और मोदी को जिताकर यह जता दिया है विरोधियों को। लेकिन आपको बताऊं, आज खुद हरियाणा के सीएम पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए, उनसे मुलाकात की, प्रधानमंत्री से भेंट की। इसके अलावा आज पहुंचे एक्स सीएम से मिलने भी है। दूसरी तस्वीर आपको दिखाऊं, ये देख रहे हैं नायाब सिंह सैनी, उसके बाद मनोहर लाल खट्टर से मिलने पहुंचे। खट्टर को हटाकर ही नायाब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया था। लेकिन विरोधी खेमे में हाहाकार है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर कांग्रेस की बैठक हुई कि आखिर हरियाणा हाथ से कैसे निकल गया, कैसे हार गए हरियाणा। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस में मंथन हो रहा है। कांग्रेस के जो साथी हैं, यानी इंडी गठबंधन में जो कांग्रेस के सहयोगी हैं, अब उनमें सिर फुटा हुआ है, उनमें मार है। शिवसेना भी सवाल पूछ रही है। अखिलेश ने साइकिल से उतार दिया है। केजरीवाल कह रहे हैं मैं भी तुम्हारे साथ चुनाव नहीं लड़ूंगा। सुनिए मोदी क्या कह रहे हैं। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। हरियाणा ने बता दिया है देश का मूड क्या है, मिजाज क्या है। 2 बार कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार चुनकर आना ऐतिहासिक है। लोकसभा में मोदी की हैट्रिक के कुछ महीने बाद अब हरियाणा की हैट्रिक ने भी देश का मूड बता दिया है। लेकिन मोदी की जीत विरोधी खेमे में भगदड़, सर फटौवल और मार लेकर आई है। कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती नहीं। मोदी से करारी हार के बाद राहुल के साथी ही उन पर टूट पड़े हैं। लोकसभा के नतीजों के बाद जो विरोधी मोदी को शिकस्त के ख्वाब देख रहे थे, हरियाणा में कांग्रेस के धूल चाटते ही वही साथी कह रहे हैं राहुल बाबा तुमसे ना हो पाएगा। उनके मन में लड्डू फूट रहे थे, लेकिन आखिरकार उनके अहंकार का गुब्बारा हरियाणा की जनता और मोदी जी ने फोड़ दिया। कांग्रेस को थोड़ा सा तो गहराई में जाके सोचना होगा। कांग्रेस का जनाधार जो है वेंटिलेटर पर है, लेकिन अहंकार जो है वो एक्सीलेटर पर है। आइए मैं आपको बताऊं कि आखिर क्या कह रहे हैं राहुल के इंडी के साथी। देखिए जरा, सबसे पहले उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने आईना दिखाया है। मोदी ने चाल भी नहीं चली, इधर चारों खाने चित्त हो गए। सामना में हरियाणा की हार पर तंज कसा है। कांग्रेस जीत को हार में बदलना जानती है, कह रहे हैं जीत को हार में बदल देती है। हरियाणा से कांग्रेस को सीख लेने की जरूरत है। यह हार कांग्रेस के ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा है। कांग्रेस का राज्य नेतृत्व अहंकार में डूबा था। हुड्डा ने नॉन जाट वोटर्स को साथ नहीं लिया। कांग्रेस महाराष्ट्र में अकेले लड़ना चाहती है तो बता दे, बीजेपी ने हरियाणा में हारी हुई बाजी जीत ली है। बीजेपी जीती क्योंकि उसके पास सिस्टमैटिक मैनेजमेंट है। कांग्रेस महाराष्ट्र में लोकसभा के आधार पर टिकट चाहती है, लेकिन शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी इस पर राजी नहीं है। हरियाणा में हार के बाद तो अब यह संभव नहीं हो पाएगा। अब अरविंद केजरीवाल भी इस हार पर सवाल कर रहे हैं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी से गठबंधन ना करना कांग्रेस की गलती थी। गठबंधन होता तो हरियाणा में यह हालत नहीं होती। लोकसभा चुनाव में हरियाणा में 47% वोट मिले। नतीजे से कांग्रेस को सबक सीखने की जरूरत है। हरियाणा में कई जगहों पर हमें अच्छा परसेंटेज ऑफ वोट मिला, यानी अच्छा वोट मिला है। कांग्रेस हमें कुछ नहीं समझती है, यह कह रही है आम आदमी पार्टी। कांग्रेस में चुनाव से ठीक पहले बातचीत टूट गई थी। आप 10 सीटों की मांग कर रही थी हरियाणा में, लेकिन कांग्रेस 5 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं थी। अब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव भी आंखें दिखा रहे हैं। हरियाणा में हार के बाद अखिलेश ने भी कांग्रेस को झटका दे दिया है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए बिना कांग्रेस को बताए अखिलेश ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। अखिलेश ने 10 विधानसभा में से 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। इसमें 2 वो सीट हैं जिस पर कांग्रेस दावा ठोक रही थी। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से 5 सीटों की मांग की थी।
इनका कहना था 10 में से 5 सीट हमें दो, राहुल कह रहे थे। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश 1 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं। समाजवादी पार्टी भी हरियाणा में चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस से बात न बनने पर चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया है। अब हरियाणा में हार के बाद अखिलेश उत्तर प्रदेश में इसका बदला जरूर लेंगे। देखिए, ममता बनर्जी भी हमला कर रही हार के बाद। वो कह रही इसी तरह रवैया चुनाव हरवा देता है। अगर हमें लग रहा है कि हम जीतने वाले हैं तो हम किसी भी क्षेत्रीय पार्टी को तवज्जो नहीं देंगे, लेकिन जिन राज्यों में हम पिछड़ रहे हैं वहां क्षेत्रीय पार्टियां हमें अपने साथ रखें। अहंकार, एकाधिकार और क्षेत्रीय पार्टियों को कम करके देखना घातक साबित हो रहा है। सोचिए, लेफ्ट जो खत्म है हर जगह से, वो भी अब आंखें दिखा रहा है। गठबंधन ने एक साथ चुनाव नहीं लड़ा, वो कह रहे हैं, जिसका बीजेपी को फायदा हुआ है। इंडिया गठबंधन दलों को सोचने की जरूरत है। ओवैसी क्या कह रहे हैं? हरियाणा में कांग्रेस की हार ने ओवैसी को भी मौका दे दिया है। कह रहे हैं, मुझे गाली देते थे कि आपके रहने से बीजेपी को फायदा होता है। हरियाणा में बीजेपी की जीत का जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस की आंतरिक कलह का फायदा बीजेपी ने उठाया। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी जीत नहीं पाए। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यहां कांग्रेस को जीतना चाहिए था। जम्मू में देखिए, बीजेपी ने 29 सीट जीती और कांग्रेस को सिर्फ 1। ईवीएम को दोषी बताना आसान है, लेकिन यह गलत है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इंडी के सहयोगी कैसे कांग्रेस पर हमलावर है। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था